मैं जो अब नेक्स्ट सिंगर को बुलाने लगा हूं, अ फीमेल सिंगर। आपने 3 मेल सिंगर को अभी तक सुना है, अभी थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं एनवायरनमेंट को, एक फीमेल की आवाज। माय नेक्स्ट सिंगर इज प्रीतम पाटिल। मीनिंग ऑफ प्रीतम, इनके नाम का मतलब ही बड़ा खूबसूरत है, अ लवेबल पर्सन। वैसे लेडीज सारी लवेबल होती हैं, लेकिन ये घर वाले से पूछो। पता चल रहा है लड़की आई है स्टेज पे, देखो तो कैसे सीटियां। पहले कुकर बंद थे आप लोगों के। कमाल है। Pritam is trained in Indian classical vocal music and even runs his music classes in Sydney. She has been a part of many music projects in Sydney. She was a finalist contestant of Close Up Antakshini also. ये जो आज गाना लेके आई हैं आपके लिए, पिछली सदी का नहीं है, इसी सदी का है, लेकिन इट्स एन ओल्ड सॉन्ग संग बाय लता मंगेशकर जी। हमारी नई जनरेशन को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। मूवी रिलीज हुई थी 1964 में, वो कौन थी? उस मूवी का ये गाना है लग जा गले। तो वो कहते हैं, मिलो तुम एक बार शिद्दत से, मिलो तुम एक बार शिद्दत से, एक बात कहनी है। मिलो तुम एक बार शिद्दत से, एक बात कहनी है, तुझे ही गले लगाकर तेरी शिकायतें 1000 करनी है। तो अब ये गले लगा के क्या मैसेज देंगी, यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट। प्लीज वेलकम प्रीतम पाटिल। थैंक यू। थैंक यू बाबू जी, थैंक यू सलोनी। स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। तो गाने को इतना मतलब आप लोगों से प्यार देख के मुझे ज़्यादा टेंशन आने लगा। आई होप आई विल बी एबल टू गिव जस्टिस टू दिस सॉन्ग, टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले। हमको मिली
मुलाकात हो न हो, लग जागने वेरी नाइस. Hello. Pritam, excellent performance. Thank you. In terms of what I liked was your creativity and improvisation, what you have done in the intro आलाप, and एक दो जगह आपने अंतरे में भी अच्छी, और एंड में कोडा में जो आपने एंड किया बहुत अच्छा किया. And also I must compliment band, बहुत अच्छा बजा. Absolutely, The accompaniment was excellent. Very nice. Would Kapil ji like to say something? Yeah. I would first of all congratulate you, Pritam ji. Thank that you. कि आपने बहुत अच्छा गाना चुना और लता जी का और अपने तरीके से गाया, जो बहुत कम लोग गाते हैं अलग तरीके से. एंड आई फील आप अपने आप में बिलीव रखिए, आप हमेशा यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू. बस आई गिव यू वन एग्जांपल, लाइक लता जी के जैसे हम सब बहुत फैन हैं, एंड मेरा हमेशा से दिल था लता जी के साथ कि एक बार लता जी मेरे फिल्म में कभी ना कभी गाएं. अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं फिल्मों में आया उन्होंने ऑलरेडी फिल्मों से काफी कुछ गाना बंद कर दिया था. इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों में वो नहीं गा रही थी, बट दिल में था कि नहीं, एक बार तो लता जी गाएं कभी ना कभी, नहीं तो एक इंडस्ट्री में आने का मतलब ही क्या होगा. उन्होंने कभी गाया ही नहीं हमारी फिल्म पे. तो एक मेरी फिल्म उस समय बन रही थी, डोंट नो व्हाई, ना जाने क्यों. तो उस समय हमने और कोई सिंगर से वो गाना रिकॉर्ड करवा रहे थे, बट बस एक दिल में आया था कि कोशिश करके देखते हैं. तो निखिल कामत जी उसके म्यूजिक कंपोजर थे, एंड हमने बोला चलो कोशिश करते हैं. और वो दिस इज अराउंड 2010, उसके 3-4 साल पहले तक ही वो गाना नहीं गा रही थी. एंड वी अप्रोच्ड हर, एंड आई डोंट नो व्हाट, इट वाज अ मिरेकल, बट शी जस्ट सेड यस फॉर आवर सॉन्ग एंड शी sang फॉर अस. एंड अगेन एज अ ह्यूमन हाउ वी आर लाइक ग्रीडी. तो 2015 में मैं दूसरा एक और प्रोजेक्ट बना रहा था, उसमें भी मैंने बोला चलो फिर से कोशिश करते हो, तो उन्होंने फिर से हाँ बोला. एंड आई वुड से दैट के 2010 से अभी तक जो उन्होंने कोई भी 2 फिल्मों में गाने गाए हैं, 2 गाने गाए हैं, वो हमारे साथ ही, मेरे साथ ही गए थे फिल्म में. सो मिरेकल्स हैपन, एंड सो बिलीव इन योरसेल्फ. एंड मैं सभी कॉन्टेस्टेंट के लिए, इनफैक्ट आपके लिए, सभी के लिए कहना चाहूंगा कि हम अपने सपने रखेंगे, बिलीव रखेंगे तो अचीव डेफिनेटली होंगे. जी बिल्कुल. थैंक यू. Thank you. Thank Thank you you, so much. Kapil ji, for that personal insight. And Pritam, we really enjoyed that singing. Now, this is one of the most iconic songs of Bollywood. Absolutely, yeah. When you're talking about iconic songs, this is right at the top, Yeah, yeah. And you can see that it's more than 200 million hits on YouTube, this song. So singing an iconic song like that has its risks because everyone knows about it very well, Yes. But I'm happy to say that you sang it very well and you made some interesting innovations, which is not easy in a song like that, Well done, well done. Thanks. That was very Thank nice. you so much. The मैं only, sorry. yeah, the only small feedback I'd like to give you is that what happens is that when you take alaps and other things, sometimes it's very difficult to stay in tune. It's not an easy thing. So you have to be extra careful, especially when you're taking those alaps. Yeah, You took a lot of difficult alaps, which was very good, and obviously you would get marks for that. But always make sure that not only the straight notes, but also the alap notes Yes. are 100% accurate. Okay, yeah, Apart I'll from make that, sure. it was great. Thank you so much. Thank you. I'll say, Pritam, आपने the song you chose is really difficult, and it's a fabulous song, but you have really performed well. Great effort, I'll say. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. मैं वही एक कहना चाहूँगी कि गाना जब मैंने सिलेक्ट किया था तो हम लोग मतलब सुनते हैं हमेशा तो पता नहीं चलता इतना डिफ़िकल्ट होगा, ऐसे कैजुअली गा देते, लेकिन जब कंपटीशन के हिसाब से मैंने जब गाना सिलेक्ट किया, जब मैंने गाना चालू किया
तो मुझे फिर मतलब जैसे मैं ऑब्जर्व करने लगी तो मुझे पता चला कि दिस इज़ इम्पॉसिबल टू कॉपी। तो इसीलिए फिर मैंने खुद का कुछ मतलब लता जी को तो मैं कॉपी नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने खुद का कुछ अपना स्टाइल दिया आपने थोड़ा से। हाँ, वेरी नाइस, गुड। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीबडी। थैंक यू सो मच।